राष्ट्रपति के आगमन की तैयारी अंतिम दौर में दुल्हन की तरह सजाए जा रहे हैं आगमन स्थल। मथुरा वृंदावन में चप्पे चप्पे पर रखी जाएगी पैनी नजर। मथुरा वृंदावन में अपनी एक दिवसीय धार्मिक यात्रा पर आ रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के स्वागत के लिए समूची धर्मनगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, तो वहीं वृंदावन में बंदरों का आतंक महामहिम की सुरक्षा में एक कड़ी चुनौती बनी हुई है, जिसे लेकर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। 25 सितंबर को ब्रज की धरा पर भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन लगभग निश्चित हो चुका है। ऐसे में मथुरा के स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग के साथ उत्तर प्रदेश स्तर के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा लगातार मथुरा में पहुंचकर उनके आगमन वाले स्थलों पर पहुंचकर निरीक्षण किया जा रहा है, व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है और हर एक व्यवस्था को सुनिश्चित कराए जाने के दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। सबसे पहले वो जो जानकारी यदि माने, सूत्रों के हवाले से यदि खबर माने, तो महामहिम राष्ट्रपति सुबह लगभग 10:40 पर मथुरा के वृंदावन रोड स्टेशन पर आएंगी बाई ट्रेन। दिल्ली से वृंदावन रोड पहुंचेंगी और वहां से पहुंचने के बाद उन्हें वहां रिसीव करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण वहां मौजूद होंगे और वो वहां से उनका मथुरा में आगमन पर स्वागत करेंगे। उसके बाद बताया जा रहा है कि उनका पहले आगमन वृंदावन में होगा। श्रीधाम वृंदावन में आगमन हो तो कुछ चीज़ें बेहद ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि वृंदावन में जहां यहाँ पर आने वाले भक्तों की संख्या बड़ी तादाद में होती है, तो यहाँ पर बंदरों का भी आतंक बेहद बड़ा है और खौफनाक भी है। पूर्व में भी यहाँ पर जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल जब यहाँ पर बतौर जिलाधिकारी तैनात थे, तो उस दौरान उनके वीआईपी मूवमेंट के दौरान उनके कंधे से ही बंदर वृंदावन में उनका चश्मा उतार कर ले गया था। एक सबसे बड़ी जटिल जो बात आती है, एक चैलेंज के रूप में जो पुलिस और प्रशासन के सामने आती है, वो यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान वानरों को नियंत्रित करने की है। हर जगह पर यहाँ बंदर मिलेंगे और महामहिम क्योंकि चश्मा पहनती हैं और बंदर वृंदावन के वानर चश्मों के बेहद शौकीन माने जाते हैं और दुश्मन भी कहे जाते हैं। वृंदावन में आने वाले लोगों को जहां बताया जाता है कि बिहारी जी के सामने नतमस्तक होना अनिवार्य है, तो वहीं उन्हें यह भी बताया जाता है कि अपने चश्मे को, यदि आप चश्मा पहनते हैं तो अपने चश्मे को अवश्य संभाल कर रखें, नहीं तो आपकी आँखों से आपके चेहरे पर लगा हुआ चश्मा कब ओझल हो जाएगा आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। इस व्यवस्था को सुनिश्चित कराने के लिए पूर्व में जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी वृंदावन में आए थे, तो उस दौरान यहाँ व्यवस्थाएं बहुत चाक चौबंद और सबसे बड़े जटिल बिंदु को चैलेंज मानते हुए बंदरों को नियंत्रित किया गया था। चारों तरफ छतों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी, लंगूरों की सहायता ली गई थी। और अब क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मथुरा आगमन हो रहा है, वृंदावन में दर्शनों के लिए वो आ रही हैं, उनकी आध्यात्मिक यात्रा एक दिवसीय है, तो ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज बंदरों को नियंत्रित करने की और महामहिम के चेहरे पर चश्मा बचाए रखने की भी चैलेंज है। हम इस वक्त खड़े हुए हैं बिहारी जी मंदिर पर। यहाँ पर सब व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जा रही हैं और हर एक चीज़ में कहीं कोई कमी न रह जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। लगातार पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा यहाँ का जायज़ा लिया जा रहा है और सभी व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से बनाए रखने के दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। और उनमें बताया ये भी जा रहा है कि एक बिंदु वानरों को नियंत्रित किए जाने का भी है। बिहारी जी मंदिर, न केवल बिहारी जी मंदिर का वो मार्ग, बल्कि पूरा वृंदावन क्षेत्र और लगभग ब्रज का हर एक क्षेत्र वानरों के आतंक से भयभीत है। ऐसे में महामहिम का वृंदावन आगमन सबसे बड़ा चैलेंज उन्हें वानरों को नियंत्रित किए जाने का भी है। बंदरों को नियंत्रण करना अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर आते जाते हुए लोगों के कब चश्मे उतार लिए जाते हैं और चश्मे उतारने के बाद शीतल पे दिए जाने के बाद ही बंदरों के द्वारा, वानरों के द्वारा उनका वो कीमती सामान और विशेष तौर पर चश्मा वापस किए जाने की यहाँ एक परंपरा सी बन गई है। ये आए दिन वीडियो भी काफ़ी जारी होते रहते हैं और इस समय जो हमने अभी आपको दिखाया भी है कि एक वानर इतनी समझदारी से यहाँ पर कर रहा है कि उसे जब गर्मी में प्यास लगी तो यहाँ पर लगे हुए वाटर कूलर को उसने अपने हाथ के पंजे से प्रेशर करके उसकी टोंटी को दबाया, उसमें से जब पानी ना आया तो उसने वो पानी पिया। आपने भी देखा इस चीज़ को। बहरहाल अब हम बात करते हैं महामहिम के आगमन की। महामहिम यहीं से आगमन होगा, ये गेट नंबर 1 है, यहीं से महामहिम का अंदर प्रवेश बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक ये कुछ भी जानकारी
लीक नहीं की जा रही है, लेकिन एक अंदाज़ा यदि बताएं तो अंदाजे के आधार पर गोल्फ कार्ट के माध्यम से महामहिम यहाँ तक आएंगी, जिसका भी ट्रायल लगातार लिया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। और गोल्फ कार्ट से उतर के इसी रास्ते से महामहिम अंदर जाएंगी और अंदर जाकर के बांके बिहारी मंदिर के चरणों में अपना नतमस्तक करेंगी, पूजन करेंगी। देहरी पूजन भी वो कर सकती हैं और बहुत कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं, लेकिन अभी वो पूरी तरह से अभी लीक नहीं की गई है। लेकिन जो भी यहाँ पर आएगा आकर के ठाकुर जी को नतमस्तक और पूजन होने के साथ में उनके देहरी पूजन किए जाने की भी एक परंपरा है, उसको भी निभाया जाता है। बिहारी जी मंदिर के पास में ही ये शीतल जल की प्याऊ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बेहतरीन तरीके से लाइट लगाई जा रही हैं, व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जा रही हैं, हर जगह पर साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। बिहारी जी के दर पर आने के दौरान महामहिम को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसलिए उस दौरान संभवतः आम आदमियों के लिए दर्शन बंद रखे जाएंगे, उनका प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, वीवीआईपी मूवमेंट होगा पूरा, और उस दौरान अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और वो महामहिम को ठाकुर जी के दर्शन करवाएंगे। तो वहीं मंदिर सेवायत के द्वारा व्यवस्थाओं के साथ में उनको पूजन अर्चन कराया जाएगा। वृंदावन में मैं आपको बात बता दूं कि वृंदावन में भारत के ये चौथी राष्ट्रपति हैं जो बिहारी जी के दर पर चौखट पर पहुंच रही हैं, उनके दर्शन कर रही हैं। उनसे पूर्व 3 राष्ट्रपति ऐसे रहे जिन्होंने दर्शन किए, जिनमें से विगत समय पर राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद 2 बार यहाँ पर आए हैं और आकर के उन्होंने बिहारी जी के दर्शन किए हैं और सभी बार बांके बिहारी जी की मंदिर के सेवायतों के द्वारा उन्हें पूजन कराया गया है, अर्चन कराया गया है। ये आंगन, और अब आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन व्यवस्थाएं यहाँ कराई जा रही हैं। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर के बांके बिहारी मंदिर में भी खास तैयारियां की जा रही हैं। विशेष फूलों का आकर्षक फूल बंगला बनाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। ठाकुर जी मनमोहक तरीके से आनंदित और सुगंधित वातावरण में भारत की राष्ट्रपति को दर्शन देंगे और राष्ट्रपति भी विशेष तौर पर मन में जो भाव लेकर के मथुरा और वृंदावन में आध्यात्मिक यात्रा पर, 1 दिवसीय आध्यात्मिक यात्रा पर आ रही हैं, वो वही भाव लेकर के यहाँ से वापस जाएं। ये मथुरा ब्रजवासियों का, ब्रज में तैनात अधिकारियों का और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों का ये व्यवस्था करने में जी जान से जुटे हुए पिछले कई दिनों से लगातार दिन और रात कोशिश की जा रही है कि सभी व्यवस्थाएं पूरी की जा सके। बंदरों का यदि आप आतंक की बात करें तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर आसपास काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, श्रद्धालु भी आ रहे हैं, लेकिन उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। उन्हें जो करना है वो ये ज़रूर करते हैं, इसीलिए इनको आतंकी बंदरों के रूप में भी पहचाना जाता है। लेकिन ये वानर अपनी व्यवस्थाएं खुद कर लेते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी जटिल चुनौती के रूप में इनको नियंत्रित करना ही पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष है। हालांकि पूर्व के अनुभव यदि देखे जाएं तो पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई बंदरों को नियंत्रित करने की, वो काफ़ी हद तक कारगर रही थी। तो निश्चित तौर पर उसी व्यवस्था को भी आगे फॉलो किया जाएगा और बंदरों को नियंत्रित किए जाने की व्यवस्थाएं जो पूर्व में जिस तरीके से की गई वही अब भी की जाएंगी। ये पट अभी इस समय आप देख रहे हैं, श्रद्धालु भी आ रहे हैं, साफ सफाई की दौर चल रहा है, मंदिर को सजाया संवारा जा रहा है। ये गेट संख्या 1 है, यहाँ से ही वीवीआईपी मूवमेंट को किया जाएगा और करने के बाद में यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जाएंगी। इस पूरे एरिया को जो है उस समय पर प्रतिबंधित रखा जाएगा। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा महामहिम आगमन के दृष्टिगत पूरे ब्रज को, मथुरा को नो फ्लाइंग जोन घोषित करवा दिया गया है। जब महामहिम ब्रज की धरा पर मौजूद होंगी उस वक्त ब्रज के ऊपर आसमान से कोई भी हवाई जहाज़ यहाँ से उड़ान नहीं भर सकेगा, अन्य उनका रूट डाइवर्ट किया गया है। तो वहीं पर क्योंकि महामहिम दिल्ली से मथुरा स्पेशल ट्रेन के माध्यम से आ रही हैं, तो ट्रेन के आने के दौरान उनके आगमन के समय पर निश्चित तौर पर ट्रेनों के रूट डाइवर्ट भी किए जा रहे होंगे। गेट संख्या 1 की यदि हम बात करें तो रेलवे स्टेशन के गेट संख्या 1 को भी उस दौरान बंद रखा जाएगा, आम आदमियों के लिए प्रतिबंधित रखा जाएगा। ट्रैफिक विभाग के द्वारा भी रूट डाइवर्जन प्लान जारी कर दिया गया है। आम आदमी से सहयोग किए जाने की अपील की जा रही है। तो वहीं पर यातायात विभाग के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा आम आदमियों से और जिस जगहों पर महामहिम का आगमन निश्चित माना जा रहा है उन क्षेत्रों पर जहां आसपास के लोगों के वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं, सत्यापन किए जा रहे हैं, तो वहीं पर उन लोगों से ये अपील भी की जा रही है
कि यदि महामहिम के आगमन के समय यानी कि 25 सितंबर को यदि उनका कोई रिश्तेदार या उनका कोई आदमी जो बाहर से आना चाह रहा है तो उसे न आने दिया जाए, उसे मना कर दिया जाए, जिससे कि उसे परेशानी का सामना न करना पड़े। वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा, प्रोटोकॉल की कुछ निर्धारित सीमाएं हैं जिनको पालन कराया जाना जिला प्रशासन का महत्व अधिकार है, उनकी जिम्मेदारी भी है। तो उस दौरान आने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, तो इसके लिए भी लगातार अपील करना शुरू कर दिया गया है। हम भी G9 न्यूज़ के माध्यम से अपने दर्शकों से अपील करना चाहेंगे, यदि आप उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां महामहिम का आगमन माना जा रहा है तो उन जगहों पर आप व्यवस्थाएं बनाने में जिला प्रशासन का सहयोग करें, और यदि आपके कुछ अतिथि गेस्ट आने की चाह रहे हैं तो उन्हें 25 सितंबर को मथुरा आने के लिए रोकें, उनसे मना कर दें और उन्हें अन्य दिनों में उनका आतिथ्य करें, उनको बुलाएं, उनका स्वागत करें। अब हम फिर से एक बार बांके बिहारी मंदिर पर बात करते हैं। बांके बिहारी मंदिर बहुत बेहद प्राचीन मंदिर है, धर्म प्रेमी जनता का आस्था का प्रमुख केंद्र है, और विशेष तौर पर कई लोग तो ऐसे भी हैं जो अपनी दिन की शुरुआत बांके बिहारी पर पहुंचकर उनके बिहारी जी के चरणों के दर्शन करने के साथ ही करते हैं। ऐसे में महामहिम बिहारी जी मंदिर पर आ रही हैं, ये गौरव की बात है, गौरव का पल है, और इस गौरव के पल में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग और प्रशासनिक विभाग के द्वारा की गई व्यवस्थाओं में अपना सहयोग प्रदान कर ब्रजवासी होने का कर्तव्य निभाएं, और महामहिम जो एक अतिथि बतौर ब्रज की धरा पर आ रही हैं उनका स्वागत करें। इस सभी व्यवस्थाओं में जिला पुलिस प्रशासन के साथ में वरिष्ठ अधिकारी मथुरा में DGP भी मथुरा आए, अपर गृह सचिव के साथ में यहाँ आकर के उन्होंने यहाँ की व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया। ADG के द्वारा लगातार व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया जा रहा है। अनुपम कुलश्रेष्ठ ADG लगातार व्यवस्थाओं का जायज़ा ले रही हैं, तो वहीं रेलवे के माध्यम से आने के चलते GRP के द्वारा भी लगातार व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। तो ADG रेलवे GRP प्रकाश जी भी यहाँ पर कैंप किए हुए हैं अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों के साथ में, और वो भी हर एक व्यवस्था पर पैनी निगाह बनाए हुए हैं। लगातार ब्रीफिंग की जा रही है, सभी आदेशों को स्पष्ट रूप से लोगों ड्यूटी पर तैनात होने वाले लोगों तक जिम्मेदारी से निभाएं और बखूबी निभा पाएँ, इसके लिए उन्हें जानकारी देते हुए उन्हें ब्रीफिंग की जा रही है। G9 न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी साथी आदित्य आहूजा के साथ मोहित चतुर्वेदी।